मेरा नाम आर्यन है और मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर का रहने वाला हूँ। इस समय मेरी उम्र 28 वर्ष है। मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है। यह मेरी पहली कहानी है जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना आज से 4 वर्ष पहले घटित हुई थी। बात उस समय की है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर इलाहाबाद यूपीएससी की तैयारी करने पहुंचा। काफ़ी मुशक्क़त के बाद एक रूम किराए पर मिल सका। रूम बहुत छोटा सा था, लेकिन एक अच्छाई यह थी कि मैं वहाँ पर अकेला किराएदार था और मेरा कमरा ऊपर था और सामने बहुत बड़ा छत खाली था। जबकि नीचे के रूम में मकान मालिक अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते थे। उनका बड़ा बेटा कहीं जॉब करता था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। उससे छोटे वाला बेटा एमएससी फर्स्ट ईयर में था। सबसे छोटी लड़की थी जिसका नाम मनसवी था। उसकी उम्र 19 वर्ष के आसपास थी। मनसवी एक मध्यम सी दिखने वाली लड़की थी, परंतु उसका फिगर लाजवाब था। उसका कोई तोड़ नहीं था। उसका साइज 36, 28, 34 था। उसको देखने के बाद कोई भी लड़का उस पर फिदा हो जाए। उसकी पूरी फैमिली हंसमुख स्वभाव की थी। मेरे आने के कुछ महीनों बाद ही गांव में प्रधानी का चुनाव होने वाला था। मेरे मकान मालिक गांव में सरपंच बनना चाहते थे, इसलिए वे और उनकी पत्नी गांव चले गई। अब यहाँ पर उनके तीनों बच्चे ही थे। बड़ा बेटा सुबह 10 बजे जॉब पर, जबकि छोटा 9 बजे ही क्लास करने चला जाता था। छोटे बेटे का नाम मनु था। वह बहुत अध्याश किस्म का था। उसकी कई गर्लफ्रेंड थी। मम्मी पापा के जाने के बाद तो अब वह पूरे दिन गायब रहता था। मनसवी पूरे दिन घर पर अकेली रहती थी, जिसके कारण अब मैं मनसवी से बातचीत करने लगा था। उसने बताया कि उसका ग्रेजुएशन इसी वर्ष पूरे हुआ है और अब घर पर वाले उसे आगे नहीं पढ़ा रहे, तो मैंने उसे एमएससी की तैयारी की सलाह दी और मैथ्स और जीएस भी पढ़ने का वादा किया। भाइयों के जाने के बाद अब वो पूरे दिन मेरे साथ पढ़ाई करने लगी थी। एक दिन मनु अपनी एक गर्लफ्रेंड को घर पर लेकर आ गया और अंदर कमरे में ले जाकर ज़बरदस्ती करने लगा। उस समय मनसवी मेरे साथ पढ़ाई कर रही थी। वह किसी काम के लिए अचानक नीचे गई तो उसे कमरे से आवाज़ आती सुनाई दी। उसने खिड़की से देखा तो पाया कि उसका भाई और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। उसने पहली बार ऐसा देखा था तो वहीं खड़ी होकर देखने लगी। वो काफ़ी देर तक नहीं आई तो मैं खुद नीचे गया। उसे मेरे आने का एहसास नहीं हुआ। मैंने देखा कि वो खिड़की में से कुछ देख रही है। मैं दबे पांव उसके पास गया और कमरे का सीन देखकर अवाक रह गया। अंदर मैंने देखा कि उन दोनों के बीच में ज़बरदस्त झगड़ा चल रहा है। मन्नू उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है, जिससे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई और अनाप शनाप पकने लगी। इसके देखते हुए मनसवी अचानक पलटी और मुझे देखकर शर्मा कर उसने कमरे में भाग गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली। मैं ऊपर अपने कमरे में चल आई, तभी मैंने मनु के जाने की आवाज़ सुनी। मैं तुरंत मनसवी को फंसाने का प्लान बनाने लगा। मैं तुरंत नीचे आया और मनसवी को पढ़ने के बहाने बुलाने लगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया ना होते देख दरवाजे को धक्का दिया तो देखा कि वो अब भी अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे के छेद से अंदर देखा तो पाया कि मनसवी मोबाइल में कुछ देख रही थी। यह देखकर मेरे अंदर और आग लग गई और मैं अंदर जाने का जुगाड़ खोजने लगा। मुझे याद आया कि मन्नू के कमरे का दरवाज़ा मनसवी के रूम में खुलता है। मैंने मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया और मन्नू के कमरे में घुस गया। सौभाग्य से दरवाज़ा बंद नहीं था। मैं धीरे से अंदर घुस गया। मनसवी अब आंखें बंद कर सो रही थी
और धीरे से उसके पास गया और उसकी खूबसूरती को निहारने लगा। उसकी कमर लाजवाब थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो एकदम से जाग गई। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे कमरे में? अगर मेरे भाई ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। तुम्हारा भाई इतना दूध का दूल्हा हो या नहीं है, वह भी तो घर अपनी गर्लफ्रेंड को लाता है। मुझे सब पता है क्या क्या इस घर में होता है। वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा तो मालूम नहीं कब आएंगे और तुम्हारे भाई खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। जब उन्हें उनकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है तो तुम क्यों कर रही हो? आर्यन, तुम सही कह रहे हो। जब मेरे भाई कोई परवाह नहीं है तो मैं ही क्यों करूं? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल पर नहीं हो तो लव वॉइस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।